ओके तो बच्चों आज का फिर से सेशन स्टार्ट करते हैं हम। और हमारे पास आज है वॉइस। टेंस मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। टेंस के डिफरेंसेस का वीडियो एक और डाल दूंगा। और आज हम शुरुआत करेंगे वॉइस का। और आप लोग याद रखिए मेरी एक बात जो आपको अपने दिमाग में रखे रहना, ठीक है ना। साथ साथ चलना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं ऐसे ही प्रॉपर चीज़ें आपके पास लाता रहूँगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। और विश्वास रहेगा सीने में तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो जुड़े रहिए इंग्लिश जंक्शन के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ाएंगे वॉइस। आज वॉइस का बेसिक जो टेंस वाला है पैटर्न वो देखेंगे, ठीक है। WH वर्ड्स हो गए और नेगेटिव हो गया, नॉर्मली इसमें क्वेश्चन हो गए, है ना, और अफर्मेटिव हो गया, ये सब देखेंगे। और शानदार ट्रिक है, देखिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो आपको याद रखना है वॉइस वॉइस जो होता है ये वाच्य होता है, ठीक है। कठिनाइयों का पैटर्न में अपन को नहीं समझना, अपन को समझना है बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है। इसमें आपको आने लगे, आप स्पोकन में भी इसका यूज कर सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज होता है, आपके एकेडमिक एग्जाम्स में भी इसका यूज होता है। तो तीनों जगह पर यूज करने के लिए एक पैटर्न में अपन देखेंगे, ठीक है ना। वाच्य देखिए हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो बेटा एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव वॉइस में याद रखना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल कौन है? सब्जेक्ट है, प्रथम पे सब्जेक्ट है। इसी को जस्ट उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे सबसे पहले क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा हमारा? वर्ब। और इसमें याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म की वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जिनको पता नहीं है मैं अभी बता देता हूँ। थर्ड फॉर्म, इसके बाद लगता है वाई और फिर लगता है इसका सब्जेक्ट, ओके। हालांकि अगर हम इसको ग्रामेटिकल भाषा में देखें तो हमारे पास ये सब्जेक्ट हुआ, एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव वर्ब एंड एक्टिव ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, आपको समझने में सहायता होगी। बी फॉर्म की वर्ब आपको दिमाग में रख लेना है। बी फॉर्म की वर्ब कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो बी फॉर्म की जो वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होता है उसका, सेकंड होता है, थर्ड होता है और आईएनजी होता है, जैसे सभी के फॉर्म्स होते हैं। तो बी का फर्स्ट फॉर्म जो होता है इज होता है, एम होता है और आर होता है, और बी इटसेल्फ भी खुद भी होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज होता है एंड वर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है इसका बीन। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बी में आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा बीइंग। ये चार फॉर्म आपको दिमाग में रखने हैं, ओके। इन्हीं से सब कुछ होगा आपका। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद बी फॉर्म की वर्ब्स लगेंगी, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा, वही लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। देखिए वी फॉर वॉइस होता है, ठीक है। V3 का दिमाग में रखना है पैटर्न। V3 का मतलब क्या होता है? जैसे V3 का मतलब होता है V से वॉइस, ठीक है, V से वर्टिकल, ठीक है। इसके बाद V से और क्या होता है? V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीन चीजें आप अपने माइंड में रखिए, आपको अब भी का अब भी सब बनने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या होनी चाहिए कि हमारा सेंटेंस सही हो, तो नंबर फर्स्ट आप दिमाग में रख लीजिए, नेवर चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कह दिया राम आम खाता है। अब इसमें आपने पैसिव वॉइस बनाया तो आपने लिख दिया आम राम खाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा यार। राम आम खाता है, आपने पैसिव बनाया आम राम खाता है, तो अर्थ ही बदल गया। बात समझे? तो ये दिमाग में रखना है कि आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज दिमाग में रखनी है, नेवर चेंज द
टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में पास्ट में, फ्यूचर में फ्यूचर में। ओके, तो इसका सेंटेंस का कभी भी आप टेंस चेंज नहीं करना, ये बात आप माइंड में रख लेना। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। आगे हमें क्या देखना है कि हम टेंसेस को बदलते कैसे हैं। तो हम टेंसेस को कैसे बदलते हैं इस चीज को हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रॉड पैटर्न में बताऊंगा, मतलब बड़े पैटर्न में, जिसमें आपको ये लगे कि यार बताओ इतना खतरनाक होता है ये सब, है ना। ये क्या आ गया, ये टेबल आ गई। चलिए, इसमें अपन कोई डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। इसमें अपन खींचेंगे लाइंस। चलिए, सबसे पहले हम खींच लेते हैं यहाँ पर एक लाइन। ये कुछ और आ गया, 1 मिनट। अपन लोग मैनुअली बना लेते हैं, ऐसे में तो बड़ा टेंशन हो रहा है इसमें। ये बनाना था अपन को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बनाना। ओके, ये आ गया हमारा चार्ट, ये आ गया हमारा चार्ट। इस चार्ट में हमको क्या फिल करना है अभी मैं बताता हूँ। ये रख दिया, ध्यान से देखना है सभी को। अगर हम सबसे पहले टेंस की बात कर ले तो हमारे पास कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट। दूसरा कौन सा होता है, पास्ट। तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर। मैंने आप सभी को टेंस के चार्ट बनाना सिखाया था। सबसे पहला कौन सा होता है, इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा होता है, परफेक्ट। चौथा कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ठीक। अब टेंस की चार्ट बनाना मैंने सिखाया था आपको, 1 2 1। ओके, 111 में ING, 333 में 333, ओके, और 111 में ING। अब देखिए, अब हमें माइंड में रखना है कि यहाँ पर क्या रखा जाता है। यहाँ पर सिंपल के लिए ऐसे ही, नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए दो ऑर्डर। यहाँ पर रखा जाता है डिड, यहाँ पर रखा जाता है विल एंड शैल। ओके, यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं बी फॉर्म की वर्ब, इज एंड आर। इसमें रखते हैं वॉज वर। इसमें रखते हैं बी फॉर्म का बनाना है इसको, तो क्या रखेंगे, विल बी एंड शैल बी। इधर पर क्या रखते हैं, तो इधर पर हमें बेटा रखना है हैज और हैव, जो कि हैव फॉर्म की वर्ब होती है। इधर पर क्या रखना है, हैड। इधर क्या रखना है, विल, शैल और हैव। लास्ट में बीन बजानी है, जैसे कि बताया था, हैज, हैव और इनके साथ में लगा देना है बीन। सिंस फॉर बताया था आपने, ओके, हैड, बीन, सिंस फॉर। इधर पर क्या रखना है, विल, शैल, हैव, बीन। इधर पर क्या रखना है, फ्रॉम और फॉर, फ्रॉम एंड फॉर। बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें सेंस क्यों नहीं लगाते हो आप याद रखिए सेंस नहीं लगता इसमें, ठीक है। जब भी कोई ऐसी इंडेफिनिट टाइमिंग, इंडेफिनिट टाइमिंग का मतलब कि आप किसी चीज़ को कल्पना कर रहे हैं, या कोई ऐसी टाइमिंग है जो आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ, क्या होना था, है ना, और कब हुआ, तो आप दिमाग में रखना वहाँ पर फ्रॉम रखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमें इनको चेंज कैसे करना है। ओके,
तो चेंज करने के लिए बच्चे आपको बिल्कुल सिंपल चीज याद रखनी है। मैंने अभी बताया आपको V फॉर वॉइस 1, ठीक है ना, V फॉर वर्टिकल, और V फॉर क्या होता है, V फॉर होता है V3। अब इसको दिमाग में रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस आता है तो वो इज एम आर लेगा यहाँ से, मतलब बी फॉर्म की वर्ब यहाँ से लेगा, ठीक है। अगर आपका डिड जो है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको दिखाई देता है, तो आप वर्ब कहाँ से लेंगे, वॉज वर्ब से। अगर विल और सेल आता है तो आप कहाँ से वर्ब लेंगे, विल बी एंड सेल बी से। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर इज एम आर वॉज वर्ब आता है, क्योंकि इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा और इसका नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ये 4 नहीं बनते हैं। तो इज एम आर वॉज वर्ब में अगर कहीं से कोई चीज आ गई तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आईएनजी फॉर्म वाली पैटर्न देखना, इसमें क्या लगा देना, आईएनजी फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे लगाना है, इज एम आर आए तो इज एम आर के ही पैटर्न्स का यूज करना है, मतलब इन्हीं के ग्रुप का यूज करना है। वॉज वर्ब आए तो वॉज वर्ब में से ही उनके ग्रुप का यूज करना है, ठीक है। अब हैज हैव हैड की बात करें और विल हैव की बात करें तो इनको भी नीचे के जो इनके पैटर्न्स हैं उनको ऊपर लाना है, ओके। ये इतनी सी बात है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा कौन याद करेगा, कैसे याद करेगा। अगर इसमें याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर कोई बच्चा जो है ये सब चीजें सीख चुका है, थोड़ा सा और एडवांस पैटर्न में जाना चाहता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए बच्चे, जैसे हमने लिखा ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो याद ये रखना है कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो हमें क्या रखना है, इज एम आर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर। लेकिन अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसी मॉडल का मतलब विल, शैल, कैन, कुड और टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड मस्ट, इनमें से किसी के साथ है, ओके। और कहां पर आ सकता है, या टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनेटिव पैटर्न में, तो आप इज एम आर की जगह पर बी का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये याद रखिए। इसके बाद हमारे पास अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है एक्टिव वॉइस में, तो आपको बी का सेकंड फॉर्म मतलब वाज एंड वर का यूज करना है, वाज एंड वर। वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको मिलता है तो आपको दिमाग में रखना है कि बीन का यूज करना है। अब वो बच्चे समझ चुके होंगे जिनने ये चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो एच फॉर्म की वर्ब के साथ में आता है। एच फॉर्म की वर्ब क्या होती है, हैज, हैव, है ना, हैड, विल हैव, शैल हैव, राइट, ये है फॉर्म की वर्ब है। तो इसमें इसी के ग्रुप को यूज करके और बीन लगा देना है। इसी के ग्रुप को यूज करके हम देखो बीन लगा रहे हैं सब में। और वर्ब का कौन सा फॉर्म रखेंगे, सबके पीछे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ये एक सत्य है इसका। वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर आपको दिखता है, आईएनजी फॉर्म कहाँ दिखेगा, एसएमआर के साथ में, वॉज वर्ब के साथ में। तो इन्हीं के फॉर्मेट का यूज करके आपको क्या करना है, बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो इतनी बात आपको दिमाग में रख करके चलनी है। या तो आप ये याद कर लो, थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे हो तो ये दिमाग में रख लो। पूरा जितना भी वॉइस होता है केवल इन 4 लाइनों से बनता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको याद कर लो, इसको समझ लो, ठीक है। यूज कैसे करेंगे इस चीज को भी मैं बता रहा हूँ। यूज हम कैसे करेंगे इस चीज को भी हम सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे मैंने कहा राम ईट्स अ मैंगो। राम एक आम खाता है, क्लियर। तो हम सबसे पहली चीज तो दिमाग में रखेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। वर्ब का फॉर्म याद रखें, वर्ब का फॉर्म है यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख दें सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो हम सबसे पहले क्या रख देंगे, अ मैंगो, क्लियर है। अब याद ये रखना है कि अ मैंगो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंच जाओ। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल या टू के साथ में तो आई नहीं, तो इज़ लगाएंगे। एक के संग में हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है। इज़ लगाने के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट में ईएन लगा दो तो ईटन हो गया। किसके द्वारा खाया जाता है, तो बाय राम। ये जो पार्ट होता है इसको हम ऑप्शनल एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शनल एजेंट। ये दिमाग में रख लेना है।
ये ऑप्शनल एजेंट होता है। इसको ऑप्शनल एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैकल्पिक होता है, जरूरी नहीं कि हर जगह पर आए, जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ आता है, जहाँ पर जरूरत होती नहीं होती, अंडरस्टूड होता है मीनिंग, तो इसको नहीं लगाया जाता। तो अ मैंगो इज ईटन बाय राम, ये बात क्लियर हो गई क्या? अगर क्लियर हो गई हो, ठीक है, तो यस लिख करके भेजना कमेंट में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। इंग्लिश जंक्शन आपकी जिम्मेदारी है इस प्लेटफॉर्म पे, कॉम्पिटिटिव, स्पोकन और लिटरेचर सब कुछ मिलेगा आपको, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, ओके। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं रोज वीडियोस डालूंगा, रोज कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सपोर्ट करें, ओके। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, ये आ गए। अब हमें दिमाग में रखना है कि यार ऑप्शनल एजेंट, अब दिमाग में खटक गया, क्या खटक गया यार? ऑप्शनल एजेंट मतलब कि कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, ऐसा ऐसा कैसे? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा, समझना चीजों को, पुलिस caught the thief, और दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, पुलिस अरेस्टेड द thief। अब आप कहेंगे कि अगर आपने दोनों एक जैसे एग्जाम्पल लिख दिए, तो बेटा इसमें सीखने वाली चीजें हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ओके, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि बी फॉर्म की वर्ब थर्ड फॉर्म अगर लगाओ तो पैसिव होगा, नहीं तो एक्टिव होगा। पैसिव वॉइस हमें बनाना है, क्लियर? पैसिव वॉइस हमें बनाना है। इसके कैसे बनेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पकड़ लेंगे तो पुलिस हो गया, कॉट पकड़ लेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा? सेकंड फॉर्म। अब जिन लोगों को ये लगता है कि ये थर्ड फॉर्म है तो दिमाग में रखना, थर्ड फॉर्म हमेशा हैव फॉर्म की वर्ब के साथ में आती है, ठीक है ना? अगर हैव फॉर्म नहीं लगाया तो वो सेकंड फॉर्म होगी। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, सेम ईयर, सब्जेक्ट वर्ब वी टू एंड ऑब्जेक्ट, ओके। अब द थीफ को हम रख देंगे कहाँ पर? सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया? द थीफ, ओके। द थीफ क्या है? एक थीफ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। V2 में आप जाएंगे, इसके पहले पेज में मैंने बताया है जो, तो उसमें क्या है आपको? वर्ब का बी का सेकंड फॉर्म लगाना है, जिसको हम वॉज वर्ब कहते हैं। तो एक के संग वॉज लगता है, एक से अधिक के संग वर्ब लगता है, तो द थीफ वॉज, ठीक है। फिर हमने क्या लिख दिया? कॉट। फिर क्या लिख दिया? बाय पुलिस। दूसरा हमने सॉल्व किया तो क्या लिखा? द थीफ। फिर क्या लिखा? वॉज। फिर क्या लिखा? अरेस्टेड। इधर तक लिखेंगे इसको। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो बाई पुलिस है ये अंडरस्टूड हो गया। अब कहेंगे सर इसमें कैसे अंडरस्टूड हो गया, उसमें क्यों लिख दिया? तो बच्चों एक चीज दिमाग में रखो कि पकड़ तो कोई भी सकता है, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट होता है, पकड़ तो कोई भी सकता है चोर को, है ना? तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा। लेकिन अरेस्ट केवल पुलिस करती है, ये बात दिमाग में रखो। तो जब अरेस्ट पुलिस करती है तो हमें बाई पुलिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझे? ये बात आप लोगों को दिमाग में रख लेना है। ऐसा होता है ऑप्शनल एजेंट, नहीं लगाने की जरूरत पड़ी, अंडरस्टूड है कि अरेस्ट कौन कर सकता है? पुलिस, तो नहीं लिखना है, राइट? तो ये पहला पॉइंट है जिसको आपको माइंड में, दिमाग में रख लेना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम कैसे क्या चेंज करेंगे, तो हमें देखना है सबसे पहली चीज, जैसे मैंने लिखा राम ईट्स, अब इधर कर देते हैं मैंगोज, ठीक है। नेगेटिव क्या बनेगा? आप लोगों को मैंने टेंस भी सिखाया है, तो क्या बनेगा नेगेटिव? राम डजंट ईट मैंगोज। आगे बढ़ते हैं, डज को राम की जगह, राम को डज की जगह कर दो, तो हम क्या करेंगे? डज राम ईट, अब इधर कर देते हैं आ मैंगो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब हम कह देंगे वाई, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वाई डज राम ईट आ मैंगो। बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है।
इधर पर अगर हम बात कर लें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। सभी जगह पर सेम पैटर्न चल रहा है। अब कैसे करेंगे, तो मैंगोज को हम सबसे पहले ले जाएंगे, तो हमने लिख दिया मैंगोज। अब समझ के ये चल रहा है कि फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से तो हमने इज एम आर चॉइस कर लिया, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है वो न टू के साथ में आया है ना किसी मॉडल के साथ में आया है। तो मैंगोज हमने लिख दिया। अब मैंगोज एक से ज्यादा है तो हम इज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे एक से ज्यादा के लिए, आर। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन बाय राम। ये बन गया देखिए सेंटेंस। तो ये एक्टिव और ये पैसिव। राम डज नॉट या डजंट ईट मैंगोज। सबसे पहले मैंगोज को ले आओ, मैंगोज, फिर क्या लिख देंगे, आर। इधर डज के साथ नॉट लगाया तो आर के साथ क्या लगा देंगे, नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या रख देंगे, ईटन। किसके द्वारा, बाय राम। तो देखिए ये एक पैटर्न बन गया। इधर पर देखिए हमने आ मैंगो कर दिया था। अब चेंजिंग समझिएगा, देखिए राम यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट जहाँ लिखा हो ऑब्जेक्ट को वहां लिख दो। तो हमने इधर क्या लिख दिया, आ मैंगो। अब आप कहेंगे सर इधर आर लगाएंगे, तो हमने कहा आर नहीं लगाएंगे, डज पहले है तो हम आ मैंगो के लिए क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि एक है तो एक के संग सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज अ मैंगो। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। किसके द्वारा, बाय राम। तो पैटर्न वही चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है कि यहाँ की चीज यहाँ, यहाँ की चीज यहाँ, बाई लगा करके रख देनी है, थर्ड फॉर्म वर्ब का रख देना है और बी फॉर्म की वर्ब लगा देनी जो भी अप्रोप्रिएट हो। अब इधर पर तो वाई का वाई रख दो आप बच्चे, ये वाई रख दिया, ठीक है। अब हमें समझना है डज की जगह तुरंत कुछ भी नहीं रखना है। आ मैंगो लिखा हुआ है, राम की जगह आ मैंगो लिख दो। ये लिख दिया हमने आ मैंगो, ठीक है, आ मैंगो। अब एक मैंगो है तो डज की जगह हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। वाई इज अ मैंगो, फिर ईटन बाय राम, ठीक है। इनके अर्थ क्या निकलते हैं, इनके अर्थ ये निकलते हैं, जैसे हम कहें राम आम खाता है तो आम राम के द्वारा खाए जाते हैं। राम आम नहीं खाता है तो आम राम के द्वारा नहीं खाए जाते हैं, ठीक है। क्या राम आम खाता है, ठीक है ना, क्या राम आम खाता है, तो क्या आम राम के द्वारा खाया जाता है। राम आम क्यों खाता है, ठीक है ना, राम आम क्यों खाता है, तो राम के द्वारा आम क्यों खाया जाता है। ये इसका पैटर्न निकल के आता है। बात समझे, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। छोटी छोटी सी बातें दिमाग में रखते आइए, क्योंकि बाद में जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपन सॉल्व करेंगे ना, तो इसी बेसिक की हेल्प मिलेगी। और अब इसी बेसिक को आप याद करोगे, यार उसमें क्या बताया था सर ने, ऐसा होगा, आप याद रखिए। तो बेसिक हमेशा जरूरी है। मैथमेटिक्स में आपको अगर संख्याओं का पता नहीं है, आप काउंटिंग्स नहीं जानते हैं, तो सिंपल सी चीज होगी कि आप मैथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वैसे ही हर भाषा में होता है, उसका बेसिक आपको दिमाग में रखना होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद की बात कर लेते हैं। अब बाद में क्या आ रहा देखिए, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए दिमाग में क्या और आ सकता है अपने। तो ये हमारा पैटर्न हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो हम इधर पर लिखेंगे राम एट मैंगोज, ये लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि ये वर्ब जो है ये तो V2 है। V2 है तो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म में पहुंचेंगे तो वहां मिलेगा हमको वाज वर्ब। तो हम मैंगोज को कहाँ रख देंगे, राम की जगह रख देंगे। मैंगोज को कहाँ रखना है, राम की जगह। और राम को कहाँ रखना है, बाई लगाकर यहाँ। और इसको कहाँ रखना है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगाकर। तो यहाँ पर आ गए अपन, हमने क्या लिख दिया, मैंगोज, एक हो गया। अब वॉज लगेगा, वर्ब एक के साथ में वॉज लगता है, एक से अधिक के साथ में वर्ब लगता है। तो हमने कह दिया कि भैया यहाँ क्या लगेगा, तो यहाँ वर्ब लगेगा। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, इसके द्वारा बाय राम। ये बात आप लोगों को माइंड में रख लेनी है ना। और नेगेटिव कैसे बनेगा, सेम पैटर्न में बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे हमने कहा राम डिड नॉट ईट अ मैंगो। तो मैंगो को आप राम की जगह रखो पहले, अ मैंगो। डिड नॉट लगा है, एक मैंगो के संग में वॉज आएगा।
फिर नॉट लगाया तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, ईटन। किसके द्वारा, बाय राम। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक बार में आने लगेगा। इसी टाइप से डिड पहले चला जाएगा, तो आप जैसे इधर इस पहले किया है वहां वॉस पहले कर दोगे, है ना। डज इधर आ जाएगा, सिंपल सी चीज। तो उसी इसी पैटर्न को फॉलो कर करके आपको बनाते रहना है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ जाने वाली है, आपको इस चीज को और समझ लो। अगर मैं इसी चीज को कॉन्टिन्यूस में, किसी भी कॉन्टिन्यूस में रख दूं, जैसे हम मान लीजिए इस चीज को रख दें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, जैसे हम कहें कि शी इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड, सेम वॉज वर्ब में होगा, याद रखिएगा। फूड को हम कहाँ रख देंगे बेटा, सी की जगह, ठीक है। फूड के संग में भी क्या आएगा, इज आएगा। अब आप कहेंगे सर इज के ऊपर लगाए, नीचे क्यों लगा दिया। आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जब भी आईएनजी फॉर्म की वर्ब आपको दिखे, ये वर्ब कौन सी है बच्चे, ये वर्ब है, ये वर्ब आईएनजी फॉर्म की है ना। तो आपको आईएनजी वाले पार्ट में जाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द बी फॉर्म। बी फॉर्म के फोर्थ फॉर्म में जाएंगे तो बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग लिखा हुआ है, तो वो सिंगल है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब तो आपको लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी यूज करेंगे, जो ग्रुप इसमें यूज हुआ होगा आईएनजी फॉर्म वाला, ठीक है। तो इसे हमारा यूज हुआ है, तो फूड के संग में भी इज लगता है। अब इधर पर बी का आईएनजी फॉर्म क्या लगा देंगे, बीइंग, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर ईट का थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, ईटन। किसके द्वारा खाया गया, बाय। और सी का क्या कर देंगे, हर। अब आप कहेंगे यहाँ सी था यहाँ हर था, तो क्या हो गया। आप याद रखिए, जो वर्ब के पहले लिखा जाता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, जो वर्ब के लास्ट बाद में लिखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट्स होते हैं, ये याद रखना है आपको, ओके। इसको मैं बता देता हूँ ये कैसे होता है। तो देखिए, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं इस वाले को। तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे हम कहें ही, शी, इट का तो इट ही होता है, इट का मत लिखो, ही शी, है ना। आई, वी, दे। ही का बेटा आए तो हिम लिख देना, शी का आए हर लिख देना, आई का आए तो मी, बी का आए तो अस, दे का आए तो देम। अब आप कहेंगे बाकी के, तो इट का इट ही होता है, यू का यू ही होता है, कोई नेम आए तो नेम ही रखी जाएगी, ठीक है। ये दिमाग में रखना, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये आपका शुरुआती पैटर्न है, ठीक है। इसकी कोशिश में लगे रहना है, इसको थोड़ा सा समझते रहना है। जो मैंने इस पेज के पहले बताया उसको भी समझना है कि इधर क्या बताया था मैंने, ओके। आप मैंने इधर क्या बताया था, ये चीज भी आपको क्लियर रखनी है, ये बेसिक का पार्ट है पहला, ओके। इसके बाद आपको दिमाग में रख लेना है कि ये पैटर्न मैंने इसमें क्या बताया था। तो ये सभी पैटर्न जब आप दिमाग में सेट कर लोगे, आपको ये चीज समझ में आने लगेगी, ओके। जब समझ में आने लगेगी तो आप इस चीज को करने लगोगे। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि यार उसको वो चाहिए, क्या कहलाता है, एक्सरसाइजेस, तो मैं एक्सरसाइज दे दूंगा आपको, एग्जाम्पल्स दे दूंगा, उस एग्जाम्पल्स के दम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो, मुझे जो भी आपको सुविधा लगे वैसा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो यस कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो देख करके नोट्स कंप्लीट करिए अपने, ओके। आपको लगता है कि और इसमें कुछ बताना है तो और बताना है, अभी एक पार्ट और लेकर आऊंगा, थोड़ा सा लंबा होगा, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है भैया, सभी लोगों को, ओके। तो सभी लोग कीप सपोर्टिंग मी, ओके, एंड कीप इन टच विद इंग्लिश जंक्शन। थैंक यू।